हेलो दोस्तों, मैंने ट्रेडिंग में 2 लाख रुपए कमाए। उसके बाद भी मैंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी है। लोग बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने क्यों छोड़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ जो भी मैंने लॉस हुआ, जो भी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ मेरी जर्नी के बारे में। अब मेरे कितना लॉस हुआ, अब मैंने क्यों नहीं छोड़ी ट्रेडिंग और आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, सब कुछ बताने वाला। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लॉस में, जो मेंटली थक चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग अब छोड़ देता हूँ, क्या लॉस हो रहा है। क्योंकि मैं एग्जैक्टली आपको वही बताऊँगा जो मैंने खुद के साथ हुआ है, जो मैंने उसको फेस करा है, आपके लिए वो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आता है मेरा बड़ा लॉस कब था। मेरा एक बड़ा लॉस था 50,000 रुपये का। मैंने एक पोजीशन ली थी निफ्टी में। उस दिन मेरे को फुट खरीद ली थी मैंने और मार्केट एकदम अपसाइड चला गया था। तो मेरे को उसमें शायद 50,000 कुछ पैसे का अमाउंट में, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं, मेरे को 50,000 के आसपास मेरे को लॉस हो गया था। उस टाइम घर वालों को सबको पता था मेरा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने क्वेश्चन किया, मैंने कॉन्फिडेंस सब टूट गया मेरा। मतलब उसके बाद मेरे को रात को नींद भी नहीं आई, लॉस हो गया था मेरे को। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मैं छोड़ी नहीं। मैंने सोचा ठीक है, जैसे तैसे वैसे मेरा मन नहीं लगा, कुछ भी मतलब सोचने को आ रहा था अब क्या करूं। 50,000 रुपये बहुत होते थे मेरे लिए, मेरे पास थे भी नहीं। मैंने बहुत, मैं जॉब करता हूं तो मैंने जॉब करके थोड़े से उसको सेव कर रहे थे। उसके बाद मेरे को एक साथ लॉस हो गया 50,000। लेकिन मैं नहीं रुका। फिर उसके बाद मैंने सोचा, गलती पे गलती करता जा रहा, फिर मैं वापस लॉस करा मैंने। उसके बाद मैंने सोचा ओवर ट्रेडिंग की। मेरे पास 12 SIP थी, 12 SIP। उसके बाद मैंने SIP को धीरे 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 तोड़ना शुरू करा। मेरे पास कुछ स्टॉक भी थे, मेरे पास होल्डिंग थी कुछ स्टॉक की, 50-60 हज़ार रुपये की मेरे पास स्टॉक की होल्डिंग थी। उसके बाद मैंने क्या किया, उनको लॉस में एग्जिट कर दिया। वो मेरे पास पेमेंट आ गया, वो पेमेंट आ गया, उसका उस समय ट्रेडिंग की, फिर मेरा लॉस हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास SIP थी, वो मैंने तोड़ दी। धीरे धीरे तोड़ते जा रहा, उसको मैंने प्लेस कर लिया। प्लेस करके मैंने उसको, जो मेरे पास मार्जिन मेरी, मैंने फिर ट्रेडिंग की, फिर मेरे को लॉस हो गया। उस पर मेरे को इंटरेस्ट लगा, मैंने वो भी किया उसके बाद। तो ऐसे ऐसे कम से कम मेरे को 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि मेरे पास कुछ फिर पैसा बचा नहीं था, SIP मेरी टूट चुकी थी और मेरे पास जो मेरा वो था होल्डिंग थी वो भी मेरी ख़त्म हो गई थी। अब मेरे पास कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं मेंटली और मतलब मेरे को माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। फिर मैं बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूँ मैं। इस सिचुएशन मेरी आ गई थी। सच बताऊँ, उस रात में सोया नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। कुछ पता नहीं, मैं मतलब समझ में नहीं आता क्या करूँ। फ़ोन उठाता था, चार्ट देखता था, फिर एक ही थॉट्स आता था कि फेल हो गया वापस। मतलब फिर मेरे अंदर एक वो थी, मतलब अब क्या करूँ मैं समझ में नहीं आता। उसके बाद मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट आया। सिर्फ एक ही दिन में मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा या फिर इससे सीरियसली सीखूंगा। 2 चीज़ करूँगा, सीखूंगा, छोड़ दूंगा। तो फिर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, मैंने मेरे माइंड में आया। पर मैंने सोचा छोड़ता नहीं हूँ इसको। तो मैंने 2 से 3 दिन के लिए ब्रेक लिया, 1 हफ्ते तो ब्रेक लिया। मैंने अपने फ़ोन से ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया था। उसके बाद मैं अपना काम जो चल रहा था कंटिन्यू जॉब पे जाता था और मार्केट वगैरह कुछ नहीं देखता। उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा USA से कोर्स खरीदा था। बड़े इनमें मतलब बहुत बड़े वो थे, मतलब अच्छे थे वो सिखाने वाले। मतलब वहाँ से मैंने कोर्स खरीदा, उसको मैंने सीखा और अभी भी फ़िलहाल मैं सीख रहा हूँ उसमें। और अभी मैं लर्निंग, मतलब मैं प्रॉपर, अभी मैंने रियल मनी से यूज़ नहीं किया पर मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मतलब डेमो अकाउंट कर रहा हूँ। जो भी जब भी प्रॉफिटेबल हूँ, जब भी मेरे पास पैसे कमाऊँ तो आपके उस पर ही वीडियो बनाऊँगा कि मैं आज मैंने इतने लाख रुपये कमाए। हाँ, पर अभी प्रॉफिटेबल हूँ, पर रियल मनी यूज़ नहीं कर रहा किसी कारण से। मैं रियल मनी जल्दी यूज़ करूँगा, वो आपको बताऊँ मैंने कितना यूज़ करा, कैसे करा। और मैं सब मतलब फ़र्क मैं चाहता हूँ पूरा, और लॉस होने का चांस बिल्कुल 0.01 हो जाना चाहिए। लॉस बहुत कम और प्रॉफिट होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अब मेरे के माइंड में एक ही का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सब चीज़ करी, मैं सीख रहा हूँ। और क्या सीखा मैं सब कुछ बता दूँगा आपको कि मैं क्या, अब मैं स्ट्रैटेजी देख लूँगा आपको। बस आप फॉलो करना तो आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद जहाँ तक आप, उसके बाद मैंने कोर्स लिया, फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गेम नहीं गया, फिर साइकोलॉजी का गेम था। अब मैं सीख लिया कि अब मेरे को समस्या क्या आती। फिर सीखने के बाद अब काम नहीं कर रही स्टार्टिंग, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, पर माइंड में तो यही है कि अभी जो ऊपर जाएगा फिर ख़रीदना है। पर वो स्ट्रैटेजी जो मेरे को वहाँ सीखी मैंने, उसमें से तो वो उनका रूल एक ही था, बस सिर्फ 4 फॉर्मूले तो उनको फॉलो करना है। बाकी फिर 4 फॉर्मूले के बाद उसके बाद फिर माइंड में ऐसा थोड़ा नहीं आ पा रहा था।
मार्केट ऊपर जाए। उसमें क्या था, मतलब 4 फॉर्मूला में ऐसा तो था, मतलब आपको ट्रेड में तभी लेना है, पर माइंड तो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, तो उसमें तो फिर कभी भी बाय बाय करना है अपन को। तो इस मतलब साइकोलॉजी काम करना स्टार्ट किया। फिर अब कैसे करूँ, फिर सिंपल, फिर मैंने सोचा इस बार कि अब सब अपन कम बैक करेंगे और स्टार्ट करेंगे, वो स्लो करेंगे, धीरे सीखेंगे और स्टार्टिंग से करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में सीखा, स्लो करेंगे, अपन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये मैंने प्रोसेस करी उसके बाद फिर क्या आया, सिंपल कैपिटल रखूँगा। फिर मैंने ये सोचा, उसके बाद प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट रखूँगा और डिसिप्लिन के साथ करूँगा। प्रॉफिट स्लो होगा, बट प्रॉफिट आना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं आज प्रॉफिट कल लॉस, कम प्रॉफिट आएगा, पिछले बार लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आना चाहिए। तो लेकिन फिर लॉस मैंने कंट्रोल में करा ऐसे धीरे धीरे। उसके बाद आती रियलिटी, मैंने क्या करा, मैंने आज भी लर्निंग फेस में हूँ। मैंने आज भी परफेक्ट नहीं, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल परफेक्ट सीखने के बाद ही अपन ट्रेड करें, बिना उसको ट्रेड नहीं करें। उस सीखने के बाद अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें प्रॉफिटेबल हूँ अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अभी और भी करूँगा 1 मंथ और। उसके बाद मैं रियल मनी यूज करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट हो, लॉस होने के चांस जीरो, मतलब बहुत ही कम हो आज। मतलब लॉस होगा पर इतना नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1-2 स्टॉप लॉस होना चल जाए, पर बहुत कम होना चाहिए, मेरा मानना ऐसा था। उसके बाद ट्रेडिंग में लॉस फेलियर नहीं होता। उसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया। फिर मैंने फेल नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था। मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने सोचा कि नहीं, अपन के पास कोई रास्ते नहीं, अपन सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, इसको छोड़ना नहीं। तो छोड़ा नहीं। अगर आप भी आज कम बैक कर रहे हो तो कमेंट में कम बैक दोस्तों, क्योंकि अगर आपके साथ आपकी स्टोरी यही है तो आप गिव अप मत करना, सिर्फ स्टार्ट करना। क्योंकि आप सीखना, अगर आप लॉस हो रहा है रुक जाना, बिना सीखो उसके बाद करना। डेमो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बताया किससे करना है, मैंने सब कुछ बताया। आप जाकर देखिए तो आपको दिखेगा। एक बार आप यूट्यूब पे मैंने सर्च करना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी पेपर ट्रेडिंग मैंने कौन से बताया, आप वहाँ पर करिएगा, उसका आप सीखे, उसके बाद ट्रेडिंग। स्किप करने का काम नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक की, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट लिखिए, कमेंट मिलते हैं।